जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के कौन से भाव के अंदर शनि ग्रह को मरण कारक ग्रह माना गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि क्यों मरण कारक ग्रह माना गया है, उसका फलादेश क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि शनि का मरण भंग कैसे देखा जाता है, उसके सूत्र कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगा अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर शनि मरण कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो उसका उपाय क्या करे, उसका निवारण कैसे करें। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि शनि कौन से भाव के अंदर मरण कारक बनता है और क्यों बनता है। तो सुनिए, शनि जन्म कुंडली के पहले भाव के अंदर अर्थात लग्न भाव के अंदर मरण कारक ग्रह माना गया है। और क्यों माना गया है तो उसकी चार बड़ी बड़ी वजह है, वो मैं आपको बोर्ड के ऊपर बताना चाहूंगा। आइए देखते हैं। देखिए, यह है काल पुरुष की कुंडली और काल पुरुष की कुंडली के अंदर प्रथम भाव के अंदर मेष राशि आती है और मेष राशि के अंदर शनि नीचका हो जाता है। इसीलिए शनि को पहले भाव के अंदर लग्न भाव के अंदर मरण कारक ग्रह माना गया है। दूसरा, काल पुरुष की कुंडली के अंदर प्रथम भाव के अंदर मेष राशि आती है और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल ग्रह है। और मैं आपको बता दूं, मंगल और शनि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं और ये दोनों के कारक तत्व आपस में कभी मैच नहीं होते बल्कि विरोधाभास होते हैं। जैसे कि मंगल वीरता, शूरवीरता का कारक है और शनि डर, रोग, बीमारी का कारक है। मंगल स्फूर्तिला है, ऊर्जावान है, उत्साही ग्रह है, त्वरित निर्णय लेने वाला, दृढ़ निश्चयी है, रुष्ट पुष्ट है। जबकि शनि कौन है? शनि है सुस्त, आलसी, बेदरकार, चापलूसी करने वाला, शंका कुशंका, तर्क वितर्क करने वाला। तो शनि और मंगल इसके कारक तत्व एक दूसरे के टोटली अपोजिट है, विरोधाभास है। इसीलिए मंगल और शनि के कारक तत्व मैच नहीं होते। और जब शनि मंगल के राशि के अंदर बैठ जाता है और वहां पे आने के बाद वो अपनी जो कारक तत्व है उसे दिखा नहीं पाता है, शनि अपने कारक तत्वों का सदुपयोग नहीं कर पाता है। इसीलिए शनि प्रथम भाव के अंदर मरण कारक ग्रह माना गया है। तीसरा कारण, काल पुरुष की कुंडली के अंदर पहले भाव में मेष राशि आती है और मेष राशि के अंदर सूर्य उच्च का होता है और यहीं पे शनि नीच का हो जाता है। और एक कारण मैं बताता हूं, जो पहला भाव है ये सुबह 6 से 8 का है यानी सूर्योदय का समय है और जो सातवां भाव है ये संध्या काल यानी जब सूरज डूबता है। गौर से सुनना, यहाँ पे सूरज उगने का स्थान है, ये सूरज डूबने का स्थान है। तो जब सूरज उगता है तो उसके ऊपर किसका आधिपत्य है? सूर्य का आधिपत्य है। तो सूर्य पहले भाव के अंदर बहुत ही अच्छा फल देता है और वहां पे जब शनि आ जाता है तो शनि अपने कारक तत्वों का सदुपयोग नहीं कर पाता। शनि पहले भाव में आकर अपने आप को बहुत ही कमजोर, निर्बल, निसहाय महसूस करता है, बलहीन महसूस करता है और इसीलिए वो खुद अपने कारक तत्वों का अच्छा फल नहीं दे पाता बल्कि लग्न भाव को भी खराब कर देता है। इसीलिए शनि पहले भाव के अंदर मरण कारक माना गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर शनि प्रथम भाव के अंदर मरण कारक ग्रह बनकर बैठा है तो उसका फलादेश क्या होता है वो भी जानेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शनि अगर प्रथम भाव में बैठा है यानी कि लग्न भाव में बैठा है तो लग्न भाव का जो शुभ फल है उसे खराब कर देता है। कैसे? तो सुनिए, प्रथम भाव किसका है? तंदुरुस्ती का है। तो जब शनि प्रथम भाव के अंदर मरण कारक बन जाता है तो ऐसे व्यक्तियों की हमेशा तबीयत नरम गरम रहती है। खास करके ऐसे लोगों को मानसिक तकलीफें ज्यादा होती है। ये लोग सही वक्त पे सही निर्णय नहीं ले पाते, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, डबल माइंडेड होते हैं, निर्णय शक्ति का अभाव होता है, बहुत ही बेचैन होते हैं और स्वभाव में भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और इन्हें पेट से लगती बीमारियां भी होती है क्योंकि शनि वायु कारक ग्रह है। फिर आते हैं दूसरा,
जो प्रथम भाव है ये व्यक्तित्व का है, शारीरिक गठन का है, इंप्रेशन है, पर्सनालिटी है। और शनि जब यहाँ पे बैठ जाता है मरण कारक बन के, तो ऐसे व्यक्तियों का जो कद काठी होता है वो मध्यम होता है, उनका चेहरा निस्तेज होता है। ऐसे व्यक्तियों के स्वभाव में शंका कुशंका बहुत ज्यादा होती है और ऐसे व्यक्ति तर्क वितर्क करने वाले लोग होते हैं, इसीलिए उनकी लोगों के ऊपर अच्छी इंप्रेशन नहीं पड़ती। उसके बाद जो प्रथम भाव है ये मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक है, और शनि जब यहाँ पे मरण कारक ग्रह बनकर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को वो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश जश कीर्ति भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। जो प्रथम भाव है ये आचार विचार संस्कार और चारित्र का है, और जब शनि यहाँ पे मरण कारक बनकर बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति हमेशा हताश उदास निराश होते हैं, स्वभाव में आलस सुस्ती लापरवाही बेदरकारी होती है। ऐसे व्यक्ति निराशाजनक होते हैं, स्वार्थी होते हैं, उनकी लोगों के ऊपर अच्छी इंप्रेशन नहीं पड़ती, इसीलिए यहाँ पे शनि बिल्कुल अच्छा फल नहीं दे पाता। शनि के कारक तत्वों का भी अच्छा फल नहीं मिलता और जो लग्न भाव है उसके भी शुभ फलों में कमी आ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि शनि प्रथम भाव के अंदर खुद को बहुत ही निसहाय कमजोर निर्बल महसूस करता है। शनि के कारक तत्वों का कोई भी लाभ लग्न भाव को नहीं होता, खुद शनि भी परेशान और लग्न भाव के शुभ फलों में कमी। अभी और एक स्टेप अंदर जाते हैं। जन्म कुंडली के अंदर शनि जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। जैसे कि आपको समझाने के लिए मेष लग्न की कुंडली है तो शनि 10वें और 11वें ये दोनों भाव का स्वामी होकर मरण कारक हो रहा है, तो 10वें और 11वें के शुभ फलों में कमी आ जाएगी। उसमें भी अगर शनि की राशि के अंदर कोई पाप ग्रह बैठे हो, पाप ग्रह की दृष्टि हो, कोई अशुभ योग बन रहा हो, तो फिर शनि की वो जो राशि है और वो जो भाव है उसका सब फल का नाश हो जाएगा। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ रखा है कि देखिए शनि 10वें और 11वें भाव का स्वामी होकर मरण कारक हो रहा है, और शनि की जो कुंभ राशि है उसके अंदर सूर्य ग्रहण योग बन रहा है, तो 11वें भाव से जितनी भी चीजें देखी जाती है उसके शुभ फलों में कमी आ जाएगी। बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद टकराव होगा, धंधे में लाभ न होगा, उसके मित्र बार बार उससे दूर हो जाएंगे, इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। अभी यहां देखिए और एक नियम मैं आपको बता देता हूं। शनि जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी भी अगर निर्बल हो, कमजोर हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो फिर लग्न भाव का पूरा बंटाधार हो जाएगा और लग्न भाव का कुछ भी अच्छा फल नहीं मिलेगा बल्कि खराब फल मिलना शुरू हो जाएगा। आपको समझाने के लिए और एक कुंडली में आपको बताता हूं। आप देखिए मिथुन लग्न की कुंडली है और मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर शनि लग्न में ही मरण कारक ग्रह बनकर बैठा है। अभी आप देखिए लग्नाधिपति बुध खुद नीच का होकर बैठा है, तो यहाँ पे पहले तो शनि मरण कारक हो गया और लग्नाधिपति नीच का है तो लग्न भाव भी कमजोर हो गया। और एक स्टेप अंदर जाते हैं। शनि की जो दो राशियां है मकर और कुंभ वो 8वें और 9वें भाव में बैठी है। उसमें भी आप देखिए मकर राशि के अंदर चंद्र केतु का चंद्र ग्रहण योग बन रहा है। तो पहले तो मकर राशि के अंदर चंद्र ग्रहण योग बना और मकर राशि का स्वामी खुद मरण कारक स्थिति में है और लग्नेश खुद नीच का है, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को शनि की महादशा अंतरदशा प्रत्युंतर दशा के अंदर कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, मानसिक बीमारियां हो सकती है, एग्जाइटी हो सकती है, ये व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। शनि की 7.5 हो, शनि की महादशा अंतरदशा प्रत्युंतर दशा के अंदर इसे कोई बीमारी हो सकती है, समाज के अंदर मानहानि बदनामी के योग बन सकते हैं। इस प्रकार से फलादेश किया जाता है। अभी आते हैं हम और एक कुंडली देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि शनि का मरण भंग कैसे होता है, उसके सूत्र कौन कौन से हैं। तो उसके टोटल 4 सूत्र है। 4 सूत्र मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला सूत्र ये कहता है कि अगर जो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है यानी कि नैसर्गिक दृष्टि से जो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह है गुरु, अगर ये गुरु की 5वीं दृष्टि 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि शनि पर पड़ जाए तो शनि का मरण भंग होगा, ये पहला नियम है। दूसरा, शनि जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी अगर बलवान हो जाए
तो भी शनि शनि का मरण भंग होगा। तीसरा, अगर कुंडली के योग कारक ग्रह अगर बलवान होकर शनि को दृष्टि से देखते हो या शनि के साथ बैठे हो तो भी शनि का मरण भंग होगा। ये सब नियम है। तो देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने कुंडली बनाई है और मैंने अपने हिसाब से ग्रह रखे हैं ताकि मैं अपने नियम को समझा सकूं। सिंह लग्न की कुंडली के अंदर शनि का मरण भंग हो रहा है। लग्नाधिपति सूर्य उच्च का होकर भाग्य स्थान में बैठा है। लग्नाधिपति सूर्य उच्च का होकर भाग्य भाव में बैठा है, तो यहां पे हम कहेंगे शनि का मरण भंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि लग्न भाव बलवान हो गया तो शनि कमजोर पड़ गया। दूसरा, भाग्याधिपति मंगल दिग्बली होकर अपनी चौथी दृष्टि से शनि को देख रहा है, तो यहां पे भी शनि की ताकत कमजोर पड़ गई और शनि का मरण भंग हो गया। तीसरा, गुरु जो नैसर्गिक दृष्टि से सबसे ज्यादा शुभ है, उसकी सातवीं दृष्टि शनि पर पड़ गई, तो यहां पे भी शनि का मरण भंग हो गया। तो ऐसे स्थिति में हम कह सकते हैं कि जब भी शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तभी शनि का 90% अशुभ फल कम हो जाएगा, बल्कि ये शनि शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। आपको समझाने के लिए और एक कुंडली मैं आपको बताता हूं। यहां देखिए, धनु लग्न की कुंडली है और यहां पे भी शनि का मरण भंग कैसे होता है उसके 3 सूत्र मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला, लग्नाधिपति गुरु खुद स्वगृही होकर लग्न भाव में बैठा है, तो यहां पे गुरु हंस योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो ये राजयोग के वजह से, गुरु की ताकत के वजह से शनि का मरण भंग हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा नैसर्गिक दृष्टि से शुभ ग्रह बलवान होकर बैठा है, तो यहां शनि का मरण भंग हुआ। दूसरा, पंचमाधिपति और भाग्याधिपति ये दोनों त्रिकोण के मालिक मंगल और सूर्य, ये दोनों की सातवीं दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो इसके वजह से भी शनि का मरण भंग हो गया। कर्माधिपति बुध भी देख रहा है, तो इस प्रकार से शनि का मरण भंग हो गया। तो ये शनि अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर, शनि की 7.5 के अंदर, छोटी पनौती के अंदर अपना अशुभ फल 90% नहीं दे पाएगा, बल्कि शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। और एक कुंडली में आपको बताना चाहूंगा जिसके अंदर मैंने मरण भंग का चौथा नियम बताया है, वो भी सुन लीजिए। शनि यहां पे खुद स्वगृही होकर बैठा है, तो भी ये ज्यादा शुभ फल न दे पाएगा। दूसरा, ये शनि के साथ कौन बैठा है? सूर्य। सूर्य कौन है? पहले भाव का कारक। तो पहले भाव का कारक यानी प्रकाश का कारक, सूर्योदय का कारक, वो खुद सूर्य बैठा है। और सूर्य कौन है? शनि के पिता है। तो ये सूर्य अगर शक्तिशाली होकर खुद लग्न में बैठा है तो इसका मरण भंग होगा। दूसरा, शनि 2 शुभ ग्रहों के बीच में आ गया है, तो इसे कहेंगे शुभ कर्तरी योग। तो शनि मरण का कारक है लेकिन शुभ कर्तरी योग में आ गया, तो उसका मरण भंग हो जाएगा। तीसरा, अगर ये शनि के ऊपर गुरु की 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी शनि का मरण भंग होगा। तो यहां गुरु 5वीं दृष्टि से देख रहा है। और आखिरी, मंगल 10वें भाव में दिग्बली होकर अपनी चौथी दृष्टि से शनि को देख रहा है, तो यहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मरण भंग के नियम लागू हो गए। पहला नियम, गुरु की शुभ दृष्टि, मरण भंग हुआ शनि का। मंगल दिग्बली होकर शनि को देख रहा है, मरण भंग हुआ शनि का। तीसरा, शुभ कर्तरी योग में है, मरण भंग हुआ शनि का। और सूर्य खुद लग्न भाव में कारक है, वो बैठा है, वो भी शनि का मरण भंग कर रहा है। तो ये शनि अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर 7.5 के अंदर बिल्कुल खराब फल नहीं दे पाएगा, बल्कि शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अभी आखिरी कुंडली में मैंने आपको बताया है कि सबसे ज्यादा खराब शनि कब फल देगा। जब शनि मरण कारक होगा तो सबसे ज्यादा वर्स्ट विकार फल कब देगा वो मैं बताता हूं, गौर से देखना। शनि मीन लग्न की कुंडली के अंदर मरण कारक ग्रह बनकर बैठा है। और पहले तो देखिए कि बुध नीच का होकर लग्न में बैठा है, तो ये एक माइनस पॉइंट आ गया। दूसरा, लग्नाधिपति गुरु नीच का हो गया, दूसरा माइनस पॉइंट आ गया। गौर से सुनना, लग्न में बुध नीच का, पहला माइनस पॉइंट। लग्नेश गुरु नीच का, दूसरा माइनस पॉइंट। शनि चंद्र की युति, विष योग। शनि राहु की युति, श्रापित योग। चंद्र शनि का, चंद्र राहु की युति, ग्रहण योग। कितने खराब पॉइंट बन गए। बुध नीच का, गुरु नीच का, चंद्र शनि की युति, विष योग,
शनि राहु की युति श्रापित हो, चंद्र राहु की युति चंद्र ग्रहणी हो, तो यहाँ 5-5 दृष्टि से लग्न भाव कमजोर हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि शनि का मरण कारक जो तत्व है उसका सबसे ज्यादा खराब फल यहाँ पे मिलेगा। तो ऐसे व्यक्ति को जब भी शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा आएगी तो बहुत ज्यादा खराब फल मिलेगा। शनि के जो कारक तत्व है उसका भी फल खराब मिलेगा, लग्न भाव से लगती जो चीजें देखी जाती है उसका भी खराब फल मिलेगा, और शनि जिन भावों का स्वामी है उसका भी खराब फल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, अगर शनि मरण कारक ग्रह बनकर बैठा हो तो उसके उपाय करने चाहिए। तो उसके उपाय क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहला उपाय, रोज सुबह उठकर नहा धोकर ओम शम शनीश्वराय नमः, ओम शम शनीश्वराय नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरा, रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे हनुमान जी आप शनि के अशुभ फल को कम कीजिए। तीसरा उपाय, शनि कौन है? शिव का ही अंश है, तो अगर शनि के अशुभ फल को कम करना है तो देवादिदेव महादेव की पूजा आराधना करनी चाहिए, शिव जी का अनुष्ठान करना चाहिए, महामृत्युंजय के 1.25 लाख जाप करने चाहिए, और फिर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुला के या फिर मंदिर के अंदर महामृत्युंजय का दशांश होम करना चाहिए और उसका तर्पण मार्जन करना चाहिए। चौथा उपाय, अगर कुंडली के अंदर शनि कुंडली का योग कारक ग्रह बनकर बैठा हो, यानी कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनकर बैठा हो, तो ये शनि कुंडली का त्रिकोण का मालिक बनकर बैठा हो और लग्न में बैठा हो, तो आप शनि को बलवान करने के लिए, शुभ करने के लिए शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हो। अगर मान लो शनि कुंडली का मारक ग्रह हो, तो यानी कि कर्क लग्न की कुंडली हो, सिंह लग्न की कुंडली हो, धनु या मीन लग्न की कुंडली हो जिसमें शनि को मारक माना गया है, तो फिर शनि का रत्न नीलम गलती से भी धारण न करें, बल्कि शनि की चीजों का दान करें। जैसे कि लोखंड का दान करें, काले तिल का दान करें, तेल का दान करें, फिर काले उड़द का दान करें। कोई आपके वहाँ साफ सफाई करने वाला व्यक्ति हो, झाड़ू मारने वाला व्यक्ति हो, गाड़ी साफ करने वाला व्यक्ति हो, घर में जो काम वाली आती है उनको आप कुछ भी खाना दे सकते हो, दान कर, शनि की चीज़ों की दान कर सकते हो, तो वहाँ शनि प्रसन्न होता है और उसकी शनि की जब भी महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी, शनि की 7.5 आएगी तो खराब फल ना देगा, बल्कि आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि शनि पहले भाव के अंदर, लग्न भाव के अंदर मरण कारक होता है, वो क्यों होता है वो भी आपको बताया। फिर शनि मरण कारक हो तो उसके फलादेश भी कैसे करना है वो भी बताया, कि शनि के जो कारक तत्व है उसका शुभ फल न मिलेगा। शनि लग्न भाव में है तो लग्न का भी जो शुभ फल मिलना चाहिए न मिलेगा। शनि जो 2 राशियों का मालिक है, वो 2 राशियां जिस भाव में होगी उसका भी शुभ फल न मिलेगा, तो उसके उपाय भी बताए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।